नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का आपके अपने परिवार अशोका द एग्जाम गुरु में हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। महारथियों, जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, पिछले 3 क्लासेस से हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, व्रतखंड एवं त्रिज्यखंड के कोण। ये टॉपिक आप सभी साथी जानते हैं, व्रत पर आधारित है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस इस पर किए थे। ठीक है, बहुत ही शानदार, आप लोगों ने उसको ज्वाइन भी किया। आप लोग की डिमांड पर कुछ क्वेश्चंस को और आज मैं करा रहा हूं। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं अब नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन मैंने काफ़ी करा दिए थे। आपने कमेंट करके कहा, आपने मैसेज करके कहा कि सर कुछ क्वेश्चंस और करा दिए जाएं, तो आपकी डिमांड पर हम कुछ क्वेश्चंस और लेकर आए हैं। चलिए प्यारे साथियों, तो आप सभी साथी लगातार हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। तो मैंने क्वेश्चन नोट कर रखे हैं, ठीक है। आप लोग बस लगातार बने रहिएगा लास्ट तक, और कॉपी पेन उठा लीजिए। आप भी सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हो साथ साथ में, और अपने जवाब आप कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। अपने जवाब आप कमेंट करते रहिएगा। चलो, तो आज के सेशन का जो पहला सवाल है, क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन बोल रहा हूं निम्न चित्र में, बाकी मैं डायग्राम आपका बना रहा हूं, बाकी आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, भाषा मैं बोल रहा हूं। निम्न चित्र में व्रत की त्रिज्या OA, तो कोई चित्र दे रखा है। निम्न चित्र में व्रत की त्रिज्या OA √2 सेंटीमीटर, ठीक है। व्रत की त्रिज्या OA बराबर दे रखा है √2 सेंटीमीटर। जीवा AB बराबर है √2 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया कोण APB आपसे पूछा गया। चित्र क्या है, देखो ये इस तरह का चित्र है। इसमें O केंद्र है, और ये P बिंदु है, ये A बिंदु है, और ये आपका B बिंदु है। और ये आपका इस तरह से AB एक जीवा है जिसका मान √2 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई √2 सेंटीमीटर, और ये त्रिज्या भी आपकी √2 सेंटीमीटर है। यहां तक ये आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन आपको सब क्वेश्चन समझ में आ रहा है। निम्न चित्र में OA व्रत की त्रिज्या है, O और A ये आपकी व्रत की त्रिज्या है, कितना है, √2 सेंटीमीटर है। AB ये आपका क्या है, जीवा है, जो √2 सेंटीमीटर है। आपको APB का मतलब है ये वाला कोण आपसे पूछा गया, ये वाला कोण आपसे पूछा गया। प्यारे महारथियों, प्यारे साथियों, प्यारे प्रशिक्षुओं, आपको एक बात यहाँ पर दिक्कत क्रिएट कर रही होगी कि सवाल को शुरुआत कहाँ से करा जाए और कौन सी प्रमेय, कौन सा रूल लगाया जाए। ये सबसे बड़ी दिक्कत क्रिएट कर रहा होगा। तो इस दिक्कत का थोड़ा सा समाधान करने का प्रयास करता हूं मैं आपसे। भाई ये वाला कोण पूछा गया, APB का मतलब AP और B, ये वाला कोण पूछा गया। अब ये वाला कोण किससे निकाल सकते हो? ये वाला कोण आप इससे निकाल सकते हो या नहीं? ये केंद्र पर बना कोण है, ये परिधि पर बना कोण है। तो आप बस डायग्राम को समझने का प्रयास करो। मैंने इस तरह का डायग्राम बना के आपको समझाया होगा, समझाया था ना। तो ये वाला कोण निकालना, ये कोण इससे निकल सकता है, तो पहले हमें ये कोण निकालना पड़ेगा। अब ये कोण सवाल में अगर दे रखा होता तो डायरेक्ट हम यहाँ पर आंसर क्लिक कर सकते थे, आंसर निकाल सकते थे। तो अभी हमें ये कोण निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, त्रिभुज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, OA और B, त्रिभुज की बात कर रहे हैं, OA और B, त्रिभुज OAB के ध्यान से देखना बात। ये त्रिज्या है और ये क्या है, आपकी त्रिज्या है। ये अगर त्रिज्या है, ये अगर त्रिज्या है, तो भाई अगर ये √2 सेंटीमीटर है तो आप देखो आपका OA बराबर OB बराबर कितना होगा, √2 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा, इतनी बात बताओ। यानी ये भी आपका √2 सेंटीमीटर हो जाएगी। कौन सी, OB, क्योंकि अगर ये त्रिज्या है तो व्रत की त्रिज्या आपका OB भी क्या है, व्रत की त्रिज्या है। अगर ये √2 सेंटीमीटर है तो ये भी √2 सेंटीमीटर। यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी हो गई, त्रिभुज की तीनों भुजाएं। इसलिए आप बोल सकते हो यहां पर OA बराबर OB, और बराबर किसके हो रहा है, AB के। AB क्या है हमारा यहाँ पर, ये भी √2 सेंटीमीटर है। अगर ये तीनों बराबर हैं तो त्रिभुज कैसा हो गया, त्रिभुज कैसा हो रहा है, समबाहु त्रिभुज। समझ पा रहे हैं आप लोग? नहीं, समबाहु त्रिभुज का मतलब कि अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं किसी भी त्रिभुज की तो त्रिभुज कहलाता है समबाहु त्रिभुज। तो प्यारे साथियों,
अब समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर, तो यहां पर जो पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। ये बात तो आपको पता होगी सबको, 60 अंश का होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। इसलिए आप कह सकते हो ये वाला कोण कौन सा? AOB, कोण AOB ये कितने अंश का होगा? 60 अंश का होगा। कोण AOB ये भी 60 अंश का, ये भी 60 अंश का, और ये भी कितने का हो जाएगा? 60 अंश का। अब ये निकाल सकते हो आसानी से आप APB, तो कोण AP बराबर हो जाएगा 60 अंश बटे 2 यानी 30 अंश। ये तो आपको पता होगा ना अच्छे से। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, तो ये 60 अंश है, तो इसका आधा यहाँ पर ये 30 होगा, क्योंकि 30 अगर होगा तभी तो ये 2 गुना होगा, 30 दूनी 60, तो ये इसका आंसर है। APB हो जाएगा 30 अंश। सबको सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलेंगे अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आज के सेशन का दूसरा सवाल। ठीक है, आज के सेशन का दूसरा सवाल फटाफट से देखो, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे सवाल को। आज के सेशन का दूसरा सवाल, इसमें कोण चित्र दे रखा है, AOC पूछा गया है। कोण AOC पूछा गया, चित्र देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है, ये आपको सिखा के जाएगा कुछ ना कुछ। AOC पूछा गया है, इसमें आपका O वृत्त का केंद्र है, ये कोई A बिंदु है, ये कोई C बिंदु है, और यहाँ पर इस तरह से ये आपका B बिंदु है, और यहाँ से ये ऐसे करके मिला हुआ है। ये आपका 30 अंश है, और ये आपका दे रखा है 40 अंश। ठीक है, O है आपका, ये पूछा गया है AOC, ये वाला कोण आपसे पूछा गया। मतलब सेम कंडीशन पिछले सवाल की तरह, थोड़ा सा चेंज है। पिछले सवाल में ये वाला कोण पूछा गया था हमसे, इस वाले में ये वाला कोण पूछा गया है। तो ये वाला कोण कब निकाल पाओगे? जब ये वाला कोण हमें मालूम पड़े, ये हमें पता चल पाए, तभी तो निकाल पाओगे। बात सबको समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखना, ऐसा सवाल बहुत ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट लगा लो इस पर। इस तरह का सवाल एग्जाम में जरूर आपको मिलेगा। तो ये कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं जल्दी डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं। ये त्रिज्या है वृत्त की, ये त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है। अगर इसके सामने का ये 30 अंश है, इस भुजा के सामने का ये 30 अंश है, तो इसके सामने का भी कितना अंश होगा? 30 अंश होगा या नहीं होगा? बताओ जरा, 30 अंश होगा नहीं होगा? क्योंकि अगर हम इसके सामने का कोण अगर 30 अंश बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसके सामने का भी 30 अंश। ऐसे यहाँ पर ये त्रिज्या है, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम लोग, ये त्रिभुज है हमारे सामने। अगर इस भुजा के सामने का इसमें 40 अंश है, तो ये भी आपकी त्रिज्या है भाई, तो इसके सामने का भी कितना हो जाएगा? यहाँ पर 40 अंश हो जाएगा। मतलब ये वाला कोण 40 अंश, ये कोण 30 अंश, तो ABC कितना हो गया? कोण ABC कितना होगा? कोण 30 अंश और प्लस 40 अंश, दोनों को जोड़ लेंगे या नहीं? कोण 30 अंश और प्लस कितना? 40 अंश, यानी कितना आंसर हो जाएगा इसका? 70 अंश हो जाएगा नहीं? यानी A, B और C कितना हो गया? 70 अंश। सबको बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है, ये 30 अंश, ये 40 अंश, तो 70 अंश हो गया। अब हमें ये निकालना है AOC, तो कोण AOC तो निकाल ही लोगे। अब आप लोग आसानी सवाल का जवाब दे पाओगे। कोण 2 गुना होगा किसका? ABC का, A, B और C का, यानी 2 गुणे ABC का मतलब हो गया कितना? ABC दे रखा है कितना? 70, यानी आप इसको ऐसे बोल सकते हो 140 अंश। सवाल सबको समझ में आया? सवाल सबको समझ में आ गया यहां तक या नहीं? ठीक है ना, किसी को दिक्कत यहां तक? तो ये इस तरह से करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरह का, ठीक है, फिर आप इसका जवाब दीजिएगा क्या आंसर होगा इसका फटाफट से। कई बार सवाल ये ऐसे करके पूछ लेते हैं, कई बार सवाल आपका ऐसे करके पूछ लेते हैं।
ध्यान से देखिएगा सवाल ऐसे करके, मैंने बोला ये कोई बना हुआ है डायग्राम इस तरह से, और ये ऐसे करके, ये ए, ये बी और ये सी, ये कोई ओ बिंदु है, ठीक। और मैंने बोला ये 20 अंश है, ये 30 अंश है, तो आपसे पूछा गया कोण BOC कितना होगा। तो पिछले सवाल में ये आपका ड्रॉ करा हुआ था, ये लाइन आपकी यहाँ पर ही त्रिज्या मिला रखी थी, इस वाले में त्रिज्या हमने नहीं मिलाई, तो कैसे करके सवाल करेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे ऐसा सवाल एग्जाम में आपके पूछा जाएगा जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओ खुद ब खुद। तो ध्यान रखेंगे अगर ये ऐसा डायग्राम बना हुआ दिखाई दे आपको सवाल में, तो पहले इसको मिला लो, इसको मिला लो, ठीक है। अगर हमने इसको मिला दिया तो आपकी त्रिज्या कहलाएगी, ये आपकी त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। OA त्रिज्या कहलाएगी, ये OB त्रिज्या कहलाएगी और OC भी त्रिज्या कहलाएगी। तो अगर ये इसके सामने का 20 अंश है तो इसके सामने का भी कितना होगा, 20 अंश होगा या नहीं होगा, 20 अंश हो जाएगा। अगर इसके सामने का 30 अंश है तो इसके सामने का भी कितना होगा, 30 अंश होगा या नहीं होगा। तो यानी आप कह सकते हो कोण BAC बराबर ये 20 ये 30, तो दोनों को मिला के कितना हो गया, 20 अंश प्लस 30 अंश, यानी आप बोल सकते हो कितना, 50 अंश इसका आंसर हो जाए। नहीं, आंसर नहीं होगा, ये 50 अंश हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब ये वाला कोण 2 गुना हो जाएगा, तो कोण BOC तो 2 गुना होगा किसका, 50 अंश का, यानी 100 अंश इस सवाल का जवाब होगा, 100 अंश इस सवाल का जवाब। बताओ सबको सवाल क्लियर है या नहीं है ये। तो कई बार ऐसे करके सवाल पूछ लेते हैं, इसमें बीच में ये वाली जो लाइन है ये ड्रॉ नहीं करी होती, आपको खुद ड्रॉ करके करना होगा। बात समझ में आ रही है। चलो अगले सवाल की तरफ चलेंगे। ये सवाल इस तरह का सवाल मैंने पिछली क्लास में भी नहीं कराया था, आप इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन चाहे नोट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, क्वेश्चन बोल रहा हूं नोट कर लीजिएगा। O वृत्त का केंद्र है, जीवा AB लिखिएगा, जीवा AB बराबर 6 सेंटीमीटर, जीवा AB बराबर 6 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ये ऐसे दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। OD वृत्त के केंद्र लिख लिया इतना, वृत्त की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, OD और लिखिएगा आगे OD, ये OD है, OD वृत्त के केंद्र O से जीवा पर लंब है, समझ रहे हैं ना। OD ये है आपका OD, वृत्त का केंद्र O से जीवा AB पर लंब है। OD का मान पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया है, OD का मान हमसे पूछा गया है। त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, और ये जीवा की लंबाई दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर। आपसे OD की लंबाई पूछी गई है, OD की लंबाई पूछी गई है, ठीक है। तो O से जीवा पर लंब है, लंब का मतलब ये आपका 90 अंश का बन रहा होगा, OD आपका लंब है। तो अब इसको कर पाओगे। मैंने एक पॉइंट आपको समझाया था, एक फिर में आपको समझाई थी कि अगर केंद्र से ये जीवा है AB पर 90 अंश का कोण बनता है, तो जीवा 2 बराबर भागों में बट जाती है। तो यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो, यहाँ पर आपका OD परपेंडिकुलर, ये लंब का साइन है, ये किस पर लंब है, ये किस पर लंब है, AB पर। OD AB पर लंब है, तो क्या होगा, AD बराबर किसके होगा, DB के। मतलब क्या है, 2 बराबर भागों में जीवा बट जाती है, तो यानी AD बराबर किसके होगा, DB के या BD के, यानी ये वाला भाग इस भाग के बराबर होगा। तो अगर 6 सेंटीमीटर टोटल है तो AD कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक AD कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा 6 का आधा हो जाएगा, नहीं 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी, यानी 3 सेंटीमीटर AD हो जाएगी।
तो यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर, ये आपकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ये हमें निकालना, ये 90 अंश का कोण बन रहा है। यानी आप ऐसे बोल सकते हो ये त्रिभुज बन रहा है, ध्यान से देखना, ये आपका त्रिभुज इस तरह से बन रहा है, ये O, ठीक, और ये D और ये A। ये अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। O D और ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर हम लोग निकालना है, और ये 90 अंश का कोण बन रहा है। ये वाला मान लो मैंने बोल दिया x, OD पूछा गया। तो इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। ये त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा या नहीं? अगर किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, अगर एक कोण 90 अंश का होता है, यानी उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, देखो 90 अंश के सामने का कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? लंब के वर्ग और प्लस आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? तो कर्ण का वर्ग का मतलब हो गया, ये कहलाएगा आपका जो 90 अंश का कोण होता है, इसके सामने जो भुजा होती है उसको हम लोग कहते हैं कर्ण, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, आधार का मतलब ये आधार हो गया, ये लंब है हमारा, ये लंब कहलाएगा, ठीक है। तो लंब का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक। तो ये 25 हो गया और बराबर x स्क्वायर प्लस 9। तो x स्क्वायर बराबर यहां से आ जाएगा 25 माइनस 9, यानी x स्क्वायर बराबर यहां से 16 आ गया। तो x कितना आ जाएगा? √16, यानी x बराबर यहां से हो गया 4, x बराबर हो गया 4, और यही इस सवाल का आंसर होगा, यही इस सवाल का आंसर होगा। बताओ, सवाल सबको समझ में आया? यस और नो? सवाल बेहतरीन है, ठीक है। बस एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सवाल को फिर से रिपीट कर रहा हूं, है क्या? OD आपका लंब है किस पर? AB पर। तो ये AB जो भुजा है 2 बराबर भागों में बट जाएगी, मतलब इधर वाला जो भाग है वो 3 सेंटीमीटर और इधर वाला भाग भी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से AD हमने 3 सेंटीमीटर निकाला। अब इस त्रिभुज को अलग बना लिया, ये समझने में आपको आसानी रहे, ठीक। ये 5 सेंटीमीटर ये आपका OA, ये AD हमने निकाला कितना? 3 सेंटीमीटर। ये हमसे पूछा गया था OD हमसे पूछा गया था, ये हमने कितना? x मान लिया। तो इसमें जब समकोण त्रिभुज, एक कोण अगर 90 अंश होता है तो त्रिभुज कहलाता है समकोण त्रिभुज। बात समझ में आ रही है? तो समकोण त्रिभुज के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब, ये लंब कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी AD का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 9 बन जा रहा है, 25 बन जा रहा है। इधर लाओगे तो 25 माइनस 9 यानी 16 बचेगा। तो x बराबर यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हो गया। तो OD बराबर कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। बात सबको समझ में आ रहा है? सवाल सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल लेते हैं, बेहतरीन सवाल। एक और बेहतरीन सवाल लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोई चित्र दे रखा है आपको, ये आसान सवाल है। ये कोई चित्र दे रखा है आपको, इस चित्र में अगर ध्यान से देखोगे तो ये A, ये B और ये कोई O बिंदु है, और ये ऐसे करके डायग्राम बना हुआ है। ये आपका 70 अंश दे रखा है, और ये आपका C, इसमें पूछा गया है BAC, इसमें पूछा गया है BAC। तो BAC क्या होगा? आसानी से आप समझ पा रहे हैं या नहीं? BAC क्या होगा? देखो ये O यहाँ पर क्या है? ये केंद्र आपका दिखाई दे रहा है। अगर देखो केंद्र है, देखो BAC निकालना है, क्वेश्चन को पकड़ना कैसे कर, क्वेश्चन करना कैसे करके, BAC पूछा गया, यानी ये वाला कोण BAC, ये वाला कोण हमसे पूछा गया।
ये वाला कोण हमसे पूछा गया। ये कोण तब निकाल पाओगे त्रिभुज में जब ये वाला कोण हमें मालूम पड़े, जब ये वाला कोण हमें पता चल जाए। तो ये वाला कोण कैसे पता करोगे, ये वाला कोण कैसे पता करोगे? पता करने का तरीका है ही नहीं कुछ, यहाँ पर बहुत आसान है जो हमने सीखा। अगर इसको मिटा दूं, अगर इसको मैं मिटा दूं तो बताओ, अब सवाल समझ में आ रहा है? ये अर्धवृत्त कहला रहा है और अर्धवृत्त में बना कोण कितने का होता है? 90 अंश का होता है। यानी ACB या BCA अगर कोण बोलेंगे ACB बराबर होगा 90 अंश का। 90 अंश क्यों होगा? अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश का हो गया। अब त्रिभुज ABC में देख लो, अब तो कर ही लोगे ना। ये 90 अंश का हो गया, ये 90 अंश का हो गया, ठीक। ये निकालो, ये x मान लो, तो क्या होगा? x प्लस 90 अंश और प्लस 70 अंश बराबर किसके होगा? 180 अंश के होगा। तो x बराबर 180 अंश माइनस 9 7 16 यानी 160, उधर जाके माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा, आपका जो आंसर बनेगा वो 20 डिग्री बनेगा इसका आंसर। बताओ, सवाल सबको समझ में आ गया? तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इतनी बात आप सभी साथियों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। यहां तक क्लियर है? चलो एक और सवाल लेते हैं, फिर क्लास को ऑफ करेंगे। एक और सवाल लेते हैं, फिर ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से फिनिश हो जा रहा है। अब लेकिन इसका ही एक और भाग है, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा वाला टॉपिक, ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस इकाई में हमने इतना ही पढ़ना है। जो लास्ट सवाल इसको और देख लो, ये सवाल है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करूँगा। ये कोई AB है, ये कोई 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, ये कोई इस तरह से त्रिभुज बन रहा है, ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया BC, ये C पॉइंट है, BC आपसे पूछा गया है। अच्छा, ये भी यहाँ पर क्या है? AB बराबर है यहाँ पर क्या? व्यास। AB क्या है यहाँ पर? व्यास। देखो सेम कंडीशन, AB अगर व्यास है, अगर AB व्यास है, अगर ये व्यास है, यानी कैसा बन गया? ये त्रिभुज आपका, ये अर्धवृत्त बन रहा है। ये क्या बन रहा है? अर्धवृत्त बन रहा है। और अर्धवृत्त में बना कोण कितने का होता है? ये समकोण। ये वाला कोण 90 अंश का होगा। ये वाले हमसे BC पूछा गया, इसको चाहे x मान लो। देखो अब इसको ऐसे समझ लो, मैं इसको अलग बना रहा हूं ऐसे करके। ये समकोण हो गया, ये C है, ये आपका A है, ये आपका B है, ठीक। तो ये 8 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। इसको मैंने बोल दिया ये x है, आपका BC पूछा गया। त्रिभुज समकोण हो गया। समकोण त्रिभुज में ये आपका कर्ण कहलाएगा। तो कर्ण का वर्ग यानी 10 का स्क्वायर। लंब चाहे इसको मानो चाहे इसको बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लंब का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर मतलब x। जरूरी नहीं कि आधार नीचे वाला ही हो, ध्यान रखेंगे। त्रिभुज को घुमा के ऐसे करके बनाओगे तो आधार ये बन जाएगा या फिर ये आधार बन जाएगा आपका। लेकिन हमेशा जो 90 अंश का कोण होता है उसके सामने का कर्ण होता है। जरूरी नहीं त्रिभुज, अगर त्रिभुज घुमा के बनाओगे तो ये ऐसे बन जाएगा भाई, ये ऐसे बन जाएगा, ये 90 अंश का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, तो अब कर लो इसको। 10 का स्क्वायर मतलब 100, 8 का स्क्वायर मतलब 64 और प्लस x का स्क्वायर। इधर लाओगे इसको तो 100 माइनस 64 36 बचेगा। तो 36 बराबर x स्क्वायर होगा, यानी x स्क्वायर बराबर किसके होगा? 36 के होगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6। रूट 36 करोगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो इसका आंसर कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इस सवाल में, ठीक है। यहाँ पर बस समझ लो कि भाई 90 अंश के सामने का हमेशा कर्ण होता है। तो कर्ण का स्क्वायर, चाहे लंब इसको मानो चाहे इसको मानो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, तो 100 माइनस 64 36, तो x बराबर कितना? 6, ठीक है। तो यहाँ से ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आई होप आज का सेशन अच्छे से ज्वाइन किया होगा, एंजॉय किया होगा आपने। और ये टॉपिक अब यहाँ पर हम फिनिश कर रहे हैं और अब हम पहले कोशिश करेंगे एक आध मॉडल पेपर आपको करा दिया जाए। फिर जो टॉपिक आपका लास्ट बचेगा आपका इसी पर आधारित स्पर्श रेखा वाला और छेदक रेखा वाला, वो एक ही टॉपिक है, उसको अच्छे से कर लेंगे।
तो कोशिश करेंगे अगले जो सेशन होगा, कल तो क्लास होगी नहीं, कल संडे है आपका, संडे क्लास ऑफ रहेगी। मंडे को हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, मॉडल पेपर। तो आप लोग सब लोग उसको ज्वाइन करें, कैसे पेपर में प्रश्न आते हैं, कैसे करके सॉल्व करना होता है, उन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो और मुस्कुराते रहो और कमेंट करके आप अपना रिस्पॉन्स जरूर देंगे, क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। धन्यवाद।